हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि cos y बराबर x cos a प्लस वाई तथा cos a बराबर नहीं है प्लस माइनस a के, तो सिद्ध कीजिए कि dy बट्टा डी एक्स बराबर cos स्क्वायर a प्लस वाई बट्टा साइन a। तो यहाँ पर देखो हमें सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा देखो क्या हो जाएगी। u बट्टा में v, अगर दो फलन इस प्रकार भाग में लिखे हुए हैं तो इनका हम अवकलन कैसे करते हैं। देखो पहले तो हम बट्टा में यहाँ पर v स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। तो बट्टा में आ जाता है v स्क्वायर, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, v को स्थिर रखते हैं और u का कर लेते हैं अवकलन, माइनस में फिर u को स्थिर रखते हैं और v का कर लेते हैं अवकलन। इस प्रकार करते हैं, ठीक है। तो अब देखो हमें क्या दिया हुआ है, cos y बराबर में x गुणा cos a प्लस वाई। तो अगर यहां से हम x का मान निकालें ना, तो वो क्या आ जाएगा, देखो cos y बट्टा में cos a प्लस वाई। तो अब दोनों तरफ हम क्या करते हैं, y के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। तो यहाँ पे dx बट्टा dy बनेगा और यहाँ पे u बट्टा v वाला सूत्र लग जाएगा। तो पहले क्या करते हैं, cos स्क्वायर a प्लस वाई ये बन जाएगा। फिर ऊपर हम क्या करेंगे, cos स्क्वायर नहीं cos a प्लस वाई को रखेंगे स्थिर और cos y का कर देंगे अवकलन, किसके सापेक्ष, y के सापेक्ष, ठीक है। माइनस में अब cos a प्लस वाई नहीं, cos a प्लस वाई को तो रख लिया पहले ही। अब cos y जो है उसको स्थिर रखेंगे और अवकलन करेंगे किसका, y के सापेक्ष cos a प्लस वाई का। तो देखो कर लेते हैं यहां पर। तो dx बट्टा dy का मान देखो क्या बनेगा, अब dx बट्टा में dy बराबर में यहां पर देखो ऊपर cos a प्लस वाई और cos y का अवकलन y के सापेक्ष क्या हो जाएगा, माइनस का साइन y। तो माइनस का साइन y गुणा में आ गया cos a प्लस वाई। फिर देखो माइनस है और यहां पर देखो cos a प्लस वाई का अवकलन करेंगे y के सापेक्ष, तो माइनस का साइन a प्लस वाई आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस का साइन a प्लस वाई और गुणा में क्या चल रहा है, cos y है, तो cos y ये पूरा पद है, ठीक है। और इसके बट्टा में क्या है, इसके बट्टा में यहां पर देखो cos स्क्वायर a प्लस वाई है। यहां पर देखो जब हमने अवकलन किया था ना cos a प्लस वाई का, तो अंदर श्रृंखला नियम से a प्लस वाई का भी अवकलन करेंगे तो वो एक ही आने वाला है, ठीक है। बट्टा में क्या चल रहा है, cos स्क्वायर a प्लस वाई, ठीक है। तो अब देखो माइनस से अंदर गुणा करते हैं तो प्लस का बन जाएगा ये पद, इसको पहले लिख लेते हैं प्लस वाले पद को। तो साइन a प्लस वाई cos y माइनस में क्या आ जाएगा, cos a प्लस वाई साइन y, बट्टा में क्या है, बट्टा में है cos स्क्वायर a प्लस वाई। तो यहां से देखना हम एक सूत्र जानते हैं कि जब भी ऐसा लिखा हुआ होता है साइन a cos b माइनस में cos a साइन b, तो उसको हम देखो क्या लिख सकते हैं, साइन a माइनस b लिख सकते हैं। तो यहां पर देखो ऊपर यही सूत्र बन रहा है, ठीक है। तो dx बट्टा dy का मान क्या बनेगा, अगर हम a प्लस वाई को बोल दे a और y को बोल दे हम b, तो ये ऊपर यही सूत्र बन रहा है। तो साइन a माइनस b होता है तो a प्लस वाई माइनस में y ये बन जाएगा। बट्टा में क्या चल रहा है, cos स्क्वायर a प्लस वाई, ठीक है। तो y से y शून्य हो गया, यानी dx बट्टा dy का मान क्या बन जाएगा, साइन a बट्टा में cos स्क्वायर a प्लस वाई। तो ये तो dx बट्टा dy का मान है। अगर हम यहां से dy बट्टा dx का मान याद करें तो पद उल्टे हो जाएंगे, यानी cos स्क्वायर a प्लस वाई बट्टा में आ गया साइन a। और सवाल में देखो हमें यही तो सिद्ध करना था, तो हम क्या लिख सकते हैं, इति सिद्धम, अर्थात दी गई अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध करके दिखा दिया। तो आशा करता हूं कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।